अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मोस्ट वेलकम करंट जॉब्स अपडेट्स में जवान रेस्क्यू 1122 में बहुत सी आजमाइयों का ऐलान हो चुका है। बहुत टाइम बाद 1122 में लोअर स्टाफ और अपर स्टाफ की वैकेंसीज आई हैं। बहुत कम वैकेंसीज हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कोई चालान नहीं है और इसमें आप मैट्रिक से मास्टर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस पोस्ट पर और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह ऑनलाइन अप्लाई होगा। आते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट एवल्यूशन की आई है। मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम से कम किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए और उसकी जो एज है 30 से 40 साल। ठीक है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग की है, वो आर्मी फोर्स अगर है कहीं तो वो भी कर सकता है, अगर नहीं है तो सिविल इलेक्ट्रिकल और सिटी रीजनल प्लानिंग के हिसाब से उसकी अगर यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन डिग्री की गई इंजीनियरिंग की तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इमरजेंसी ऑफिसर लॉ, उसके लिए भी एलएलबी कम से कम सेकंड डिवीज़न मतलब इसका होता है कि आपका जो डिग्री है पास फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न मतलब होता है कि बी ग्रेड। ठीक है, ये होती है जब हम बड़ी डिग्री लेते हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद और भी हैं, आप खुद कटिंग भी अगर देखना चाहें तो मैं भी वो भी आपको प्रोसेस बताता हूँ और ऑनलाइन अप्लाई। और अब यहाँ आती है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर की वेब डेवलपमेंट सबसे पहले तो उसके साथ लाजमी होनी चाहिए और उसको पीएचपी लैंग्वेज भी आनी चाहिए और वेबनेट, एंड्रॉयड और आईएसओ ये सब चीज़ें उसको अच्छे तरीके से यूज़ करनी यूज़ करना आ रही हों। और उसके अलावा कम से कम एमएस ऑफिस का या आईटी या कोई भी 4 साल की कंप्यूटर से रिलेटेड आपको डिग्री होनी चाहिए। अब इसकी जो इन्होंने एज मेंशन की है 24 से 32 तक। ठीक है। अब इसी तरह नीचे आते हैं, ये आपके सामने शो रही है एनफोर्समेंट ऑफिसर की, वो भी आर्मी फोर्स अगर वो हो तो या एमबीए करी हुई हो या कोई और तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। उसके लिए भी 30 से 45 साल तक एज का दिया गया है। अब बात करते हैं असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन की। उसमें भी कम से कम आपकी कोई ना कोई कंप्यूटर से रिलेटेड 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम सेकंड डिवीज़न में पास होना चाहिए। उसकी भी एज वही है 24 से 32 साल। अब हम बात करते हैं और भी हैं बट हम काम वाली चीज़ पर चलते हैं अपनी, जो हमारी छोटी पोस्टें हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गई और रिज़र्व ड्राइवर की हो गई या फोटोग्राफ़र के लिए भी इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। बाकी सबके लिए सेम प्रोसेस ही है। और जूनियर पेट्रोल और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आना चाहिए उसे। ठीक है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी विथ आइडियो टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 WPM का मतलब होता है आपका कि आपकी 1 मिनट के अंदर 13 VPM पर स्पीड आनी चाहिए। ठीक है। और उसमें जो एज की बात है तो 20 से 30 साल। अच्छा, इसमें अब बात यह होगी कि एज रिलेशन है। एज रिलेशन का मतलब है कि बहुत से हमारे अपना दोस्तों की इस तरह एज होती है कि 30 से 35 साल है, अब किसकी 38 ईयर्स हो गई है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। इन्होंने इसमें एज रिलेशनशिप नहीं दी है। जो इन्होंने मेंशन की गई है तो यही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ या गवर्नमेंट का जो रूल है 33 ईयर्स तक इन्हों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये है सारा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि ड्राइवर के लिए भी है कि सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में कम से कम। ठीक है। और सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब है कम से कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं कि किस वेबसाइट पर होगा और क्या। अब इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट की जो बात है 24/6/2024, इस मंथ की 24 जून को लास्ट डेट है। तो मतलब आप ईद भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ईद के बाद अगर आप अभी फ्री नहीं हैं तो इंशाल्लाह ईद की छुट्टियां तो सबको मिलेंगी, तो ईद के बाद चौथे या 5वें दिन आप खुद अप्लाई कर लेना या किसी कंप्यूटर वाले शॉप पर जाकर इजीली अप्लाई करवा लेना।
ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद इस तरह किस में अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका अपना चालान है कि नहीं, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि इसका कोई चालान नहीं है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं गूगल पर गया, यहाँ पर मैंने टाइप किया है ctsp.org.pk रेस्क्यू। जिस तरह आप ये लिखेंगे तो आपको इस तरह की वेबसाइट इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा बहुत नीचे करेंगे, यहाँ पर आपके सामने देखें एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में अगर आप चेक करना चाहते हैं खुद तो उस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगी, उर्दू पर क्लिक करेंगे उर्दू पर। अगर यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब यहाँ पर अकाउंट आपका क्रिएट होगा। जिन दोस्तों अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अगर अकाउंट बना हुआ है तो NIC और पासवर्ड लगाकर अपना फॉर्म, जिस तरह दूसरे हम किसी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं सेम प्रोसेस होता है सबका। सो आज की वीडियो ये थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, हम इतनी मेहनत करते हैं। और चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।